जैसे ही मैंने प्रिज्मा 3D में फिंगर्स को भी आर्म और लेग की तरह IK रिग से कंट्रोल करने की कोशिश की, फिंगर्स मूव होने की बजाय डिस्टोर्ट हो गए। आर्म और लेग में IK रिग परफेक्टली काम करता है, लेकिन जैसे ही फिंगर्स पे वही IK अप्लाई करते हैं, बोन्स अलग हो जाते हैं और फिंगर्स रिस्पॉन्ड नहीं करते। आखिर ऐसा क्यों होता है? चलिए इसे फिक्स करते हैं। क्या आपने नोटिस किया है, आर्म मूवमेंट तो सब कर लेते हैं, लेकिन फिंगर्स आते ही एनिमेशन टूट जाता है, क्योंकि ज्यादातर लोग पूरा आर्म IK से कंट्रोल करते हैं। IK फास्ट है, बस एक कंट्रोल मूव करो और पूरा आर्म फॉलो करता है। लेकिन फिंगर्स के लिए IK काम नहीं करता। यहां आता है FK। FK में हर जॉइंट को इंडिविजुअली कंट्रोल करते हैं, परफेक्ट फॉर जेस्चर्स, ग्रैबिंग, एक्सप्रेशन। लेकिन अगर FK से पूरा आर्म एनिमेट करोगे तो हर जॉइंट मैन्युअली रोटेट करना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है? IK प्लस FK कॉम्बिनेशन। अब आर्म IK से मूव करेगा और फिंगर्स FK से कंट्रोल होंगे, यानी स्पीड भी और कंट्रोल भी। अब आपका कैरेक्टर सिर्फ मूव नहीं करेगा, फील करेगा और प्रोफेशनल लगेगा। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रिज्मा 3D में IK प्लस FK सेटअप करना सिखाऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आप भी प्रिज्मा 3D में IK रिगिंग करते वक्त फिंगर्स खराब हो जाने से परेशान हैं? और बाकी ट्यूटोरियल्स इतने कंफ्यूजिंग लगते हैं कि कुछ समझ ही नहीं आता? तो आज मैं आपको सबसे आसान और प्रो तरीका बताने वाला हूँ। जब हम प्रिज्मा 3D ऐप ओपन करते हैं और अपना 3D मॉडल इंपोर्ट करते हैं, तो बाय डिफॉल्ट हमें FK रिग मिलता है, जिसमें बोन्स मैन्युअली मूव होते हैं, IK की तरह स्मूथ फॉलो नहीं करते। और यही से शुरू होती है असली प्रॉब्लम। अब सॉल्यूशन देखिए। मॉडलिंग टूल में जाएं, सीरी, फिर रिग ऑप्शन सेलेक्ट करें और फिर ऑटो रिग पे क्लिक करें। पुराना बिल्ट इन रिग डिलीट करें और ध्यान रखें कि सेंटर सिमेट्री लाइन ON हो, ताकि लेफ्ट और राइट बोन्स परफेक्टली मैच करें। अब बोन्स को ह्यूमन स्ट्रक्चर के हिसाब से एडजस्ट करें। और रिस्ट बोन को थोड़ा अंदर की तरफ रखें, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं। सब सेट होने के बाद अप्लाई पे क्लिक करें। अब देखिए, हमारा मॉडल स्मूथली IK रिग फॉलो कर रहा है, हेड, फेस और आईज भी परफेक्टली मूव कर रहे हैं। लेकिन अभी एक बड़ी प्रॉब्लम बाकी है। तब IK रिग में बोन्स लिमिटेड होते हैं, जिससे डिटेल्ड एनिमेशन मुश्किल हो जाता है। और यहीं पर आता है हमारा सीक्रेट ट्रिक। बस एक बार होम बटन दबाकर बाहर जाएं और प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करें। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे ऐप प्रॉपर्ली डेटा सिंक करता है। अब फिर से मॉडलिंग, फिर रिगिंग, देन इस बार एडिट ऑप्शन में जाएं। यहाँ आप बोन्स ऐड और डिलीट कर सकते हैं। फुट सेक्शन में अननेसेसरी बोन्स हटाएं और नई बोन सेंटर में ऐड करें। बोन सेंटर में मींस मिडिल पोर्शन ऑफ फुट। जितनी एक्यूरेट आप मिडिल पोर्शन फाइंड आउट करेंगे, उतनी ही इफेक्टिव एंड प्रोफेशनल रिग आपको मिलेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फिंगर्स। हियर स्टार्टिंग बोन सेलेक्ट करें और रेफरेंस इमेज के अनुसार बोन्स ऐड करें। ध्यान रखें, बोन हमेशा फिंगर्स के मिडिल पोर्शन में ही होनी चाहिए, वरना रिग रिस्पॉन्ड खराब हो जाएगा। हो सके तो इस वीडियो से रेफरेंस इमेज की एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बोन के बीच यकीनन इतनी गैप होना जरूरी है।
अब फिर से होम स्क्रीन पे जाएं और प्रोजेक्ट को दोबारा ओपन करें। ये स्टेप मत छोड़ना, यही असली गेम चेंजर और सबसे अहम ट्रिक है। अब चेक करें, IK भी परफेक्टली काम कर रहा है और FK भी स्मूथ चल रहा है, यानी हमें मिल गया एक कमाल और लाजवाब IK प्लस FK कॉम्बो रिग। मैंने बहुत सारे कंफ्यूजिंग ट्यूटोरियल्स देखकर और खुद तजुर्बा करके ये टेक्निक सीखी है और अब दिल से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर आपको ये ट्यूटोरियल हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी मसला या डाउट हो तो कमेंट में पूछना मत भूलना। तो दोस्त, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक के लिए रिफ्लेक्ट योर इमेजिनेशन विद अमेजिंग क्रिएशन। खुदा हाफिज।